व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। गुज़िश्ता दिनों से जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है और जो कुछ मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं अब होने जा रही हैं। मैं आज कुछ अहम ख़बरें, फिर अपना एक तज्ज़िया भी बहुत अहम होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बैनुल अक़वामी ख़बरें दूंगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी ख़बरों में भी अब पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इमरान ख़ान भी आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बैनुल अक़वामी ख़बरों में अब इमरान ख़ान भी डिस्कस हो रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त मॉस्को में दो चोटी के लीडर मुलाकात कर रहे हैं और बहुत बड़ी मुलाकात है। ये जाहिर सी बात है, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि वो मुलाकात जो है व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग के दरमियान है। लेकिन ये सुनकर आपके शायद पैरों तले ज़मीन निकल जाए कि इन दो चोटी की मुलाकातों में, जहां तीसरी जंग अज़ीम बैनुल अक़वामी बड़े माहिदे, बड़ी इनिशिएटिव के हवाले से बातचीत हो रही है, वहां इमरान ख़ान साहब का भी ज़िक्र ज़ेरे बहस आया है। ये बात आपको कहीं से दुनिया का कोई मीडिया नहीं बताएगा। मैं अपने वज़ारत ख़ारजा के इंतहाई बावसूख ज़राए से मॉस्को के मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ। आपको मालूम है कि कल हमने कहा था कि जिनपिंग पहुँचे हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात ये 3 दिन तक चलेगी। और इसमें जो यूक्रेन का जो मामला है और जिस तरीके से अमेरिका ने रूस के ख़िलाफ़ एक जो जारियत की है, उस हवाले से बड़े फ़ैसले होंगे। मैंने आपको कहा था कि 3 दिन इस हवाले से बड़े अहम हैं एग्जैक्टली, क्योंकि 3 दिन तक वहाँ पर चीनी क़यादत मौजूद रहेगी। उस मुलाकात के असरात जो हैं वो सामने बैनुल अक़वामी सतह पर आने शुरू हो गए हैं। वो इस तरह आने शुरू हो गए हैं कि आपने देखा कि जैसे ये बातचीत शुरू हुई, फ़ौरी तौर पर इसराइल के वज़ीर आज़म जो हैं वो भी इंतहाई मुतहर्रिक हुए, क्योंकि वहाँ पर एक बात ये क्लियर हो गई थी कि जो ब्लॉक बन रहा है उस ब्लॉक के अंदर चाइना, रूस, सऊदी अरब, ईरान और कहीं ना कहीं तुर्की के बारे में भी फैसला हुआ है कि तुर्की उन्हीं के साथ जाएगा। तो फौरी तौर पर जैसे ये मामला हुआ तो दूसरी जानिब जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू अभी यूरोप के दौरे पे थे, उनको पहले ही बहुत परेशानी थी इस हवाले से कि ईरान को जो सऊदी अरब के करीब कर दिया गया है और वो ये समझते थे कि अब मशरिक़ वस्ता के ऊपर कहीं ना कहीं रशिया का एक, जिसे कहते हैं कि गलबा हो जाएगा और रशिया और चीन जो है ये मशरिक़ वस्ता की सियासत के ऊपर हावी हो जाएंगे। और जो एक इसराइल का मैंने बताया था कि इब्राहिम अकार्ड का प्लान और जो था एक इब्राहिम अकार्ड का नाकाम हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल का एक प्लान ये था कि 2030 तक यहाँ पे वो मिडिल ईस्ट की करेंसी एक ही करके वो इसराइल के साथ जोड़ना चाहता था, इसराइली करेंसी के साथ। ये बातें मैं आपको गुज़िश्ता साल बता चुका हूँ। तो वो सारे प्लान को जो धक्का झटका लगा है, उसकी वजह ये चीन का और रूस का इकट्ठा होना और चीन और रूस की यानी ज़ेरे सरपरस्ती जो नया ब्लॉक बन रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में अचानक बड़ी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब जो है वो, चूँकि मुलाकात ईरान के साथ हो गई, कल मैंने आपको बताया था कि ईरान के जो क़यादत है वो अब सऊदी अरब भी जाएगी। और आपको पता है कि रूस के साथ जो है पाकिस्तान दूर हो गया है। इस वजह से सऊदी अरब के साथ जो मामलात पाकिस्तान के थे वो भी अब कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी असल वजह जो है वो यही है, हालांकि सऊदी अरब हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हमेशा चाइना की तरह हमारा उसने साथ दिया है, लेकिन चूंकि अमेरिका के साथ जाने की वजह से और अमेरिका के साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अंधी उनके हुक्म अहकामात की तकलीद करने की वजह से सऊदी अरब नाराज़ है। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान से आपने सुना होगा ख़बरों के अंदर कि वो बातचीत हो रही है, कुछ फौरी तौर पर कुछ मदद मिल जाए, लेकिन ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ बड़ी बावसूख ज़राए से कि सऊदी अरब ने फ़िलहाल पाकिस्तान को कोई मदद देने से मुकम्मल इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर देंगे तो ठीक है, वो इंटरेस्ट के हवाले से देंगे, लेकिन फ़िलहाल फौरी तौर पर बग़ैर इंटरेस्ट के या ऐसा कोई भी पाकिस्तान को मदद नहीं की जाएगी। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान का रूस और चीन से दूर होना, क्योंकि सऊदी अरब जो है इस वक्त रूस और चीन के साथ और एक मुस्लिम पूरा मशरिक़ वस्ता का एक अलहदा ब्लॉक बनने जा रहा है और पाकिस्तान उस ब्लॉक से इस वक्त बिल्कुल बाहर नजर आ रहा है। यही वजह है
कि आप देखिए कि जो ईरान का सऊदी अरब से जिसकी सख्त मुखालफत चल रही थी, तुर्की का जिनकी बड़ी मुखासमत थी, बड़ी दुश्मनी चल रही थी ईरान की सतह पे, वहाँ ईरान से भी ताल्लुकात हो गए और तुर्की को 5 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है किसने? सऊदी अरब ने तुर्की को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ इन्होंने किया है, अमेरिका के कहने पे चंद जर्नैल्स ने, बहुत बड़ी गलती हुई हमारे जर्नैल से जिन्होंने ये काम किया, यानी बाजवा साहब थे या चंद उनके साथी थे, उन्होंने पाकिस्तान को ला के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि अब जो दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीली हो रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अहम इदारे हैं उनको ज़रा सोचना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस तरह वो इस जाल में फंसे। ये कुछ मजबूरियां हैं, मैं भी जिक्र नहीं करूंगा, वीलॉग बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन असल मकसद जो हमें आपको बताना ये है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है जो बड़ी चोटी की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर खित्ते के ऊपर कि अगर कोई बड़ी जंग होती है तो कौन कौन से ममालिक साथ होंगे, क्या होगा, किसके साथ क्या मामला तय करने। ईरान की इस वक्त सिचुएशन वहाँ डिस्कस हुई, इंडिया की, भारत की सिचुएशन वहाँ डिस्कस, मतलब यूक्रेन के अलावा से मैं बात करूँ इस खित्ते की कि कौन कौन कैसे है, और वहाँ फिर पाकिस्तान की भी सिचुएशन जो है वहाँ पर डिस्कस हुई है। ये मुझे बड़े बावसूख ज़रिए ने बताया, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान की गवर्नमेंट जो टॉपल हुई है, जो इसको हटाया गया है इमरान खान की गवर्नमेंट को, ये तो हम रोज़े अव्वल से, अब तो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, हमने तो बहुत पहले बता दिया था आपको कि अमेरिका बहादुर का काम है। अब कुछ लोग आ जाते हैं वो उसको करने के लिए कि जनाब वो इमर्जिंग पाकिस्तान और फलाना पाकिस्तान, मतलब वो कहा जा रहा है कि जनाब वो यहाँ पे बाजवा साहब ने अमेरिका को, या क्या बेवकूफ़ वाली लोग बातें करते हैं, बाजवा की क्या औकात है वो अमेरिका को घसीटेगा, बाजवा वगैरह, बाजवा जैसे 50 लोग अमेरिका के जूते चाटते हैं। अजीब बात है, मतलब कहीं ना कहीं उनको सेफ साइड देने के लिए किसी ना किसी को, कोई किसी का कोई किरदार नहीं था, सब ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की गुलामी की है। मगरिब ने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है और हमारे कुछ जर्नैल जो है मगरिब के टूल बने हुए। क्यों बने हुए? आपको पता है कि डिफेंस की वजह से, मैंने शुरू से बताया था कि पाकिस्तान की फौज अपने डिफेंस की वजह से मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं, जो जागीरदार सियासतदान हैं, उन्होंने आज तक बैठ के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तब्दील होने नहीं दिया। कुछ जर्नैल्स ने नहीं तब्दील होने दिया, कुछ इन्होंने नहीं तब्दील होने दिया। मतलब एक सिर्फ आप जर्नैल्स को इल्ज़ाम न दें, जर्नैल्स को नेक, मतलब ये मासूम नहीं है, न ये मासूम है जर्नैल्स और न ये जागीरदार मासूम है। इन सब की मिली जुली मिली भगत है। इन्होंने मिलकर हमेशा से पाकिस्तान को हमेशा वेस्ट की तरफ रखा। यही वजह है कि हमेशा मगरिब जो है पाकिस्तान के जर्नैलों को ये जो करता है ना, रिश्वत जो देता है, ये आपकी दिफाई इमदाद होती है कि हम आपकी, मैंने बता चुका उसमें सारी बातें कि F-16 के पुर्जे बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। तो ये सारी बातें जो ना पाकिस्तान को क्यों और कैसे ब्लैकमेल किया गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन दोनों जो बड़ी वहाँ चोटी की मुलाकात हुई उनको सारी चीज़ों का पता है, और उस चीज़ के ऊपर बहरहाल तशवीश का भी इजहार किया गया है। इन खबरों पर भी सुना, नीचे कहीं बात हुई कि ये जो इमरान खान के साथ इस वक्त हो रहा है सारे मामला, तो मुझे किसी ने ये बताया है, ये खबर तो डिस्कस हुई है कि भाई इमरान, लेकिन अब ये अभी मुझे तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन ये बात मुझे लगता है कि जब अगर ये बात हुई होगी तो कहीं ना कहीं ये बात हुई होगी कि इमरान खान साहब की एक अहमियत को बैनुल अक़वामी सतह पर वहाँ भी कम अज़ कम उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और यही वजह है कि मुझे बताया है किसी ने कि शायद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैक चैनल से ये इनको एक पैगाम भी दिया गया है कि इमरान खान को मतलब पस मंज़र से हटाने की या कत्ल करने की अगर किसी ने कोशिश की तो उसके पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज भुगतने होंगे। अब ये क्या उन दो में से, दोनों की तरफ से है या उनमें से किसी एक की तरफ से, किसी मुल्क की तरफ से, बहरहाल कहीं ना कहीं ये पैगाम आया है। यही वजह मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं वो अब शायद हो सकता है कि PDM को थोड़ा सा कहेंगे कि ज़रा भाईजान थोड़ा ठंडा रख के खाएँ, क्योंकि जो कुछ ये कर रही है ना इस वक्त, ये PDM करवा रही है। देखें आज आप ये जो कुछ हुआ है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, आज इमरान खान साहब अचानक पहुँचे एक आम गाड़ी के अंदर और पहुँच के उन्होंने सारी बातें बताई, और जज ने भी कहा, सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं। लेकिन इस पर मेरा तज्जिया ये है कि एक जज तक आपको ये कह रहा है कि ये क्या तमाशा आपने बना रखा है कि मतलब अदालत के अंदर वो सबूत ही नहीं होते हैं, केस बन जाता है, कोई चालान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उस पर आज जज ने भी झुंझलाहट का और नाराज़गी का इजहार किया। इससे ये पता लगता है कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि सारी चीज़ें ये सिर्फ एक तयशुदा चीज़ें हैं। ये सारा का सारा काम जो करवा रहे हैं ना, ये सारा का सारा काम मरियम नवाज़ करवा रही हैं। अच्छा, अब उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि 4-5 दिन पहले ये मैंने खबर दी थी आपको इसी चैनल से, और ट्वीट भी किया था कि जो कुछ ये करने जा रहे हैं इमरान खान के हवाले से, इनको नाअहल करेंगे। अब एसिसिनेट करना तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ।
अब इमरान खान की ये बहुत बड़ी मैं आपको खबर देने लगा हूं कि इमरान खान की जान की हिफाजत करना, वैसे जान की हिफाजत सही माने में अल्लाह के हाथ होती है, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। लेकिन अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि आज की बात से इमरान खान की हिफाजत का ज़िम्मा ना कहीं से अहम इदारे भी करेंगे इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह कि मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं से पैगाम इनको बैनुल-अक़वामी सतह पर आ चुका है कि इमरान खान को एसिसिनेट या उनको पस मंज़र से हटाना इंतहाई ख़तरनाक होगा। तो आप ये देखेंगे थोड़ी सी इसमें तब्दीली आएगी। हाँ, लेकिन अब क्या होगा वो ये करेंगे जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, ये लोग अब बता रहे हैं कि इमरान साहब को ये नाअहल करेंगे। वो आपको पता है वो भट्टी साहब के लिए मैं आपको पता है वो पकड़ के ले गए। अच्छा, वो भट्टी से पकड़ा है ना, मज़े की बात है कि भट्टी साहब को जो पकड़ के जो उनसे इक़बाली बयान लिया गया है, वो परवेज़ लाही की जो सेक्रेटरी हैं, उसमें उन्होंने सारा मुबैना बयान जो लिया है या जो कुछ उनको पकड़ा गया है वो बुनियादी तौर पर एक, जैसे आपको याद है मैंने पहले भी कहा था कि कुछ 2-3 लोगों को ये पकड़ेंगे, जिसमें आपको मैंने नाम कहा था कि एक मैं हो सकता था कि फराह गोगी अगर इनके हाथ आ गई इनको पकड़ेंगे, या फिर आज़म खान को पकड़ेंगे, या फिर मैंने इनको कहा था कि इन 3-4 में से किसी को जो बहुत ही करीब है इनमें से किसी को पकड़ेंगे। और बदकिस्मती से ये कहीं हाथ लग गया, पता नहीं कहीं जा रहे थे, कहीं इधर गुल्ला कर लिया इन्होंने। खैर, अब वो मार पीट के उनसे उन्होंने बयान करवा लिया। उस बयान की मैं समझता हूँ कि कोई अहमियत नहीं होगी। अब उस बयान में सुनने में जो आया है, जो मेरे पास अभी इत्तलात आती हैं, वो ये है कि उस बयान के अंदर इन्होंने ख़ास तौर पे वो मज़ाहिर नकवी साहब, एजाजुल हसन और अपना क्या नाम है मौजूदा जो है चीफ जस्टिस साहब, उनके हवाले से कहा है कि जनाब ये मैनेज थे और सब कुछ इनके हवाले से हुआ है। अच्छा, अब ये क्यों किया गया, ये किसके कहने पर यह बयान किया, ये भी मैं तो ये जो बयान लिया गया है, ज़ाहिर है जब पकड़ते हैं आप किसी से बयान लेते हैं ना, तो उसके लिए होता ना कि कौन कह रहा है और किस तरह का बयान लेना। ये हिदायत इनको लंदन से आई थी। क्यों आई थी लंदन से? इसलिए कि इन्होंने लंदन में ये कही गई थी बात, इसके बाद मैं पहले भी बता चुका हूं कि लंदन में जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदियाल, उन्होंने जो बारहा अरशद शरीफ के हवाले से जो कहा था कि इसकी हम पहुंचेंगे, मतलब उसकी तहकीक करेंगे, और बार बार इन्होंने टीम को भेजा कीनिया, और वहाँ से जाकर और बाद में फिर उन्होंने कहा कि यूएई भी जाएं, और बाद में जिस तरीके से उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए और जिस तरीके से वो तहकीकात कर रहे थे, उसको जो है उन लोगों ने जो कि अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर शरीक हैं और जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं बरतानिया के मतलब लंदन से मिलता है, उन लोगों ने फिर ये अहकामात दिए मरियम बीबी को कि इनको पकड़कर इस तमाम सूरत हाल के अंदर इनको इससे बेहतर पहले कि ये मतलब इन्वेस्टिगेट कराएं, हम इनको इन्वेस्टिगेशन में डाल दें, और इनके हवाले से एक जो है सुल्तानी गवाह खड़ा कर दिया है कि जनाब ये सब कुछ मैनेज है, और ये जो जजेस जो जितनी बातें कर रहे हैं, मज़ाहिर नकवी साहब, एजाजुल हसन और ये दूसरा उमर अता बंदियाल, ये सब PTI के साथ मिले हुए हैं और इनके कहने के ऊपर ये सारे काम कर रहे हैं, और इनके खिलाफ एक लंबा सी पूरी चार्जशीट बनाई जाए, और चार्जशीट बनाकर इनको फिर वो इनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दाखिल किया जाए। उसके बाद फिर एक हमारा पसंदीदा जज आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत हमारा पसंदीदा जज आ रहा है, उसके बाद फिर इनको लाके इन 3-4 जजों को निशाने इबरत बनाया जाए। समझ में आ गई आप कितना खतरनाक प्लान है ये, कितना खतरनाक प्लान है। यानी कि फौज के अंदर, इदारों के अंदर हर जगह इन्होंने जो है एक प्लान बनाया हुआ है कि हर इदारे के अंदर इन्होंने तबाह कर देना है। यानी फौज के खिलाफ इन्होंने सबसे पहले वो फैलाई, इन्होंने मरियम नवाज ने बाजवा के खिलाफ और फैज़ हमीद के खिलाफ, और पूरी इस वक्त फौज के अंदर एक पूरे इदारे को उन्होंने सत्यानाश करवा दिया, लोगों को भी लगा दिया, जो नहीं भी थे फौज के पीछे उनको भी फौज के पीछे लगा दिया। अब ले दे के एक अदलिया रह गई थी, तो अदलिया का भी इन्होंने बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। अदलिया के अंदर भी इंतहाई शदीद तक जो है ना तकसीम और इन्होंने ये पैदा किया, और ये सारे का सारा जो काम करवा रहे हैं ये आपके माशाल्लाह जो लंदन में बैठे हुए आपके साबिका वज़ीर आज़म साहब और उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज, ये सब कुछ उनके कहने पे हो रहा है। इमरान खान के खिलाफ जितने भी केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं पाकिस्तान में, हर केस मरियम नवाज के कहने के ऊपर रजिस्टर्ड हो रहा है। ये अभी जो बंद कमरे का जो इजलास हुआ था, जिसकी सारी तफसील मैंने आपको पहले ही बता दी थी, उसमें यही हुआ था कि इमरान खान को इन तमाम चीज़ों के उसमें नाहल करना है। अब नाहल करने के लिए क्या करें कि 22 तारीख को जो असम्बली का इजलास हो रहा है, उस असम्बली के इजलास के अंदर ये बाकायदा असेंबली के जरिए जो है मूव करवाएंगे, ताकि इनको ज़रा आसानी हो, और एक कानून बनाएंगे। इस तरह कानून बना के इलाके इमरान खान को ये घेरना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये मेरे पास एक बिल्कुल अलहदा एक मेरा अपना एक एनालिसिस है, और मेरी जो क्या कहते हैं कि तज्जिया है, और कुछ मेरी इसमें तहकीक भी है। कुछ लोगों की बात की, अगर इन्होंने इमरान खान को हटाया इलेक्शन से, मतलब पस मंज़र से हटाने की बात तो नहीं कर रहा, वो तो इंशाल्लाह बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो और बात है, खुदा ना खास्ता कोई अगर कोई दूसरी थर्ड पार्टी अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात करे, लेकिन अब ये PDM जो है इनको नहीं हटाएगी इंशाल्लाह पस मंज़र से। लेकिन अगर इनको इंतखाबात से इमरान खान को बाहर कर दिया, या इनको नाहल की, या पार्टी को अगर इन्होंने कलअदम किया, तो आप यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जितनी भी सियासी जमातें ना, इनका एक भी कैंडिडेट
एक भी कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, ये मैं बता दूं आपको। इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये जाना, और मतलब कंपेन तो पता नहीं चलती ही नहीं चलती, लेकिन ये इलेक्शन कोई लड़ ही नहीं सकेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए इलेक्शन लड़ना। तो ये एक सारी चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको पता लगा होगा जो टीटीपी है उसके अंदर फूट पड़ गई है। उसकी एक वजह ये है कि टीटीपी जो है उसके आप पता है ग्रुप है, उसमें एक ISKP है, ये वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस जो है, वो असल में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने पहले जो है बलूच लिबरेशन के साथ हाथ मिलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो ऑलरेडी उनके साथ मौजूद है। तो अब इसके अंदर टीटीपी के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो कि उनके साथ जाके मिल गया, लेकिन एक टीटीपी का ऐसा ग्रुप है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मतलब ये बॉर्डर्स के ऊपर इनके वो ना हो। तो उस वजह से और कुछ मामला तो और भी बने हैं जिसकी वजह से टीटीपी के अंदर फूट पड़ गई है। अब एक ग्रुप जो है टीटीपी का वो तो ISKP के साथ चला गया है, और लेकिन एक ग्रुप जो है उसके अंदर अब कुछ गड़बड़ हुई है, और उस तमाम मामला को मैं समझता हूँ शायद कंट्रोल करने के लिए कोशिशें वहाँ पे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक खबर मेरे पास ये है कि इस तमाम सूरत वाले एक अफगान इंटेलिजेंस का एक खुफिया वक्त जो है ना, वो आपको ये पता लगेगा भारत में बता रहा हूँ कि वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे, और वो कोशिशें कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी वगैरह टीटीपी करती है इसको किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। एक तो ये चीज़। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात ये है कि सिद्दीक जान वगैरह का तो आपने सुन ही लिया होगा। सिद्दीक जान को पकड़ लिया, उस बेचारे को जो मीडिया पे क्रैकडाउन है, उधर हसाम नियाजी को भी पकड़, उनको भी उठा के भेजे। मतलब ये इनका तो एक अपना सारा काम चल रहा है ना, बिल्कुल मतलब ये कोई वो नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इन्होंने क्या किया है कि लाहौर की पुलिस को उन्होंने पूरा फ्री हैंड दे दिया है, समझ गए। और मज़े की बात जो मैं आपसे बताने लगा था वो ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, हमारे और आपके वज़ीर आज़म साहब ने लोगों को कहा है कि जनाब 1 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे। कोई इनसे पूछे इस वज़ीर आज़म से कि यार वो लोग जो हैं वहाँ खड़े हुए आटे के थैले के लिए मर गए हैं, लोग खड़े खड़े बूढ़े लोग बेहोश हो रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, ये कौन सा काम कर रहे हैं ये। और उसके अंदर भी मैंने सुना है कि जो आटे के थैले दिए जा रहे हैं उसके अंदर भी कोई इनकी क्या कहते हैं कोई साजिश है, कोई शनाख्ती कार्ड की ये कॉपियाँ ले रहे हैं कि आप जो जमा करा दें, पता नहीं क्या मैंने सुना है। लेकिन बहरहाल अभी मेरे पास इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जो इनकी जो लीडर है इसके पीछे जो साजिशी जहन है बीबी मरियम का, वो बहुत ख़तरनाक औरत है। वो इस वक्त जैसे ना उनके पैर जल रहे हैं, वो किसी ना किसी उनको वो भी पैर जल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी सख्त गुस्से के अंदर हैं। नवाज शरीफ के जो करीबी लोग बताते हैं कि वो कहते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा वो टेंशन के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमारी हर चाल जो है ना इस वक्त उल्टी पड़ रही है। जजेस जो हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अब जजेस के खिलाफ भी उन्होंने साजिशें करनी शुरू कर दी हैं। तो ये अजीब ही सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा जो है ना एक क्रूशल पोजीशन है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो अच्छी खबर है वो ये है कि इमरान खान के साथ कौम जो है पूरी खड़ी हुई है, और इंशाअल्लाह अगर मैं समझता हूँ कि कौम अगर इसी तरह इमरान खान के साथ खड़ी रही तो फिर मामला सुधर जाएगा। लेकिन हुकूमत की फ़िलहाल कोशिश ये रहेगी कि इमरान खान को उलझा दिया जाए। जो भी इलेक्शन होता है, जो कोई भी मामला होता है उसमें इमरान खान को इवन इतना उलझा दिया जाए, इतना तंग कर दिया जाए, इतने केसेस हो जाए कि इनको पता ही न लगे कि एक वक्त में कौन सी अदालत में जाना और कहाँ जाना है। ज़ाहिर सी बात है जब ऐसी सूरत हाल होगी तो मुझे बताइए इमरान खान टिकट किसको देंगे, टिकट कैसे देंगे इमरान खान, तो नतीजा क्या होगा कि वो इलेक्शन की कमानी। लेकिन यहाँ मैं बात बता दूँ, इमरान खान को अगर इतना टाइम भी ना मिला ना टिकट देने का, और वैसे जब उन्होंने ऐलान कर दिया फला फला को दे दो, तो फिर भी इमरान खान ने जीत जाना है। कोशिश बहरहाल ये इनकी पूरी ये है कि इमरान खान को सियासत से अब हटा दिया है, पस मंज़र से हटाना, जैसे मैंने पहले बताया बहुत मुश्किल हो गया है। देखें क्या होता है। बहरहाल ये कि आइंदा हफ्ता जो है 22 तारीख को जो असेंबली का इजलास हो रहा है, उस इजलास के बाद क्या ये करते हैं, क्या एक नई साजिश निकालते हैं, आने वाले वक्तों में इसके बारे में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होती है आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।